हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम रीड कर रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, मतलब आपके लिए और कार्मिक्स के लिए क्या है। दोनों के लिए भी रीडिंग कर रहे हैं। कार्मिक्स कोई भी हो सकता है, या उनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी, और या उनके कोई स्पाउस या पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। दोनों की रीडिंग एक्चुअली देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों का मैं आपका इस साइड में खोल रही हूँ और वहाँ पे उनका दूसरा खोलने की कोशिश करूँगा। दोनों एक ही जैसे कार्ड्स खोल रहे हैं सर। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जो लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 ऑफ ऑटम का कार्ड आ रहा है। तो ये पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना टू माइंड्स में थे पहले, या बहुत ज़्यादा दो सिचुएशन में रह चुके, या दो सिचुएशन जगल हो चुके, या आपके साथ में भी थे या थर्ड पार्टी के साथ में भी थे। बहुत ज़्यादा सब चीज़ टू, मतलब एवरीथिंग समथिंग कनेक्टेड विद टू, मतलब समझ रहे, या तो टू सिचुएशंस थे, या टू पीपल इन्वॉल्व थे, या दो लोगों में हमेशा कंफ्यूज रहते थे, या दो लोग इनका दिमाग भड़काते थे। कुछ ना कुछ ऐसा है, मतलब जगलिंग बहुत ज़्यादा की उन्होंने, मतलब या तो ये दो तरह की जॉब्स कर रहे थे, कुछ ना कुछ ये पर्सन की लाइफ में बहुत जगलिंग चल रहा था। इतना जगलिंग की पूछो मत, ये वो ये, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ नहीं करूँ, बेसिकली ऐसे, समझ रहे हो। पहले हम लोग आपकी रीडिंग कर रहे हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ, देखो इसमें एक ही कलर के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे मैरून कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो रूट चक्र और सैक्रल चक्र को मिलके जो उनकी एनर्जी है वो आपके लिए थोड़ी स्ट्रांग हो रही है, बेसिकली मुझे ऐसे लग रहा है। 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, ये 8 ऑफ वैंस का कार्ड है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं ना कि है ना, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं चाहना बढ़ना चाहिए, सक्सेसफुली मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हैं इसको। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे कि ये पर्सन या तो बहुत मल्टीटास्कर है आपके बारे में, या आपके बारे में सोच रहे हो कि आप ज़्यादा है ना एक साथ में एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। मतलब कुछ सडन चेंज आपके अंदर उन्होंने नोटिस किया जो पहले वो नोटिस नहीं करते थे, मुझे ऐसे लगता है, या अभी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, ऐसे बोलूँगी। या आपके बारे में ये अप्रोच करने का कुछ, आपकी तरफ बढ़ने का एक सोच रहे, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी बेसिकली। तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे आपके बारे में, आपके ना प्रोटेक्ट द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर्स। तो वो पता है कि आपने बहुत मेहनत की है इनको पाने के लिए, या इनको अपना लव जताने के लिए, या उनको यकीन दिलाने के लिए, जो आज तक किसी ने शायद की नहीं है। तो वो आपको ना, वो अभी देख रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है बुशेस में छुप के देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं से आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या कहीं ना कहीं आप सिंगल हो, या अभी भी आप ना किसी और के साथ में हो गया, या आप हो, ये सब चीज़ आपके अंदर में चेक कर रहे हैं, या उनको लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा चेक करते हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, कोई भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। तो उनको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ माई ड्रीम पर्सन। समझ रहे हो, जो इंसान की एक इच्छा होती है ना कि मुझे इसको देख के सुकून मिलता है, या इसको देख के मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, या आप जो बातें करते हो शायद इस तरह की बातें कभी किसी से की नहीं है। तो वो समथिंग उनको बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्ट करती है बहुत। आप, और हो सकता है आपको भी बहुत सोचते होंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर बहुत एनर्जी है। जितनी एनर्जी आप देते हो उनको, उतनी एनर्जी कोई और नहीं देता। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं विंग्स का कलर भी आप ऑरेंज कलर दिख रहा है, समझ यहाँ पे ऑरेंज का, तो ये भी एक सैक्रल चक्र से रिलेटेड होता है। तो उनके जो पहले सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम्स थी, या बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप उनका किसी के साथ में हो जाता था, या आपसे सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बात करने आते थे, तो ये चीज़ अब इनकी बैलेंस्ड हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये चीज़ आपके बारे में नोटिस भी कर रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस नोटिस कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको एक बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है। मैं ऐसे बोलूँगी, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है। और क्या ये पर्सन में देखो बहुत, आपको लग रहा है कि वो आप उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं रखी, उन्होंने स्ट्रेंथ रखी है, आपने बहुत स्ट्रेंथ रखी है। ये चीज़ को वो डेफिनेटली मानते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल हो, आपने इतनी स्ट्रेंथ, मतलब जितना देखा उनको जितना संभाला है, मतलब वो जितना आप पे कभी गुस्सा किए, या पे आपको ब्लॉक किया, या आपको इग्नोर किया, तो भी आपने स्ट्रेंथ नहीं छोड़ी अपनी।
एक आप टिके रहे, तो वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है बेसिकली आपकी, समझ रहे हो। अगर हमेशा आप ट्रूथफुली बोलते हो, बहुत काइंडली बोलते हो, बहुत पीसफुली बोलते हो, आपके अंदर एक पीसफुल एनर्जी है जो उनको कभी फील नहीं हो, उनका आपके साथ में रह के उनको एम्परर जैसे फील होता है। पता ना एक इंसान को होता है कि अपने पावर में फील करते हैं, दे कैन फील द पावर, तो वो आपके साथ में उस तरह की एनर्जी में आते हैं कि एक एम्परर एम्प्रेस होते हैं ना, जिस तरह से कि उस तरह की एक एनर्जी वो आप उनको देते हो, तो वो चीज़ वो आपके साथ में डेफिनेटली महसूस करते हैं, समझ रहे हो। और ये पर्सन आपको अपना वर्ल्ड भी समझता है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड नहीं समझते, वो आपको अपना वर्ल्ड समझते हैं, अल्टीमेट लव पार्टनर समझते हैं, ट्रू लव समझते हैं। ये चीज़ आपके लिए सोच रहे हैं। मैं आपकी और कार्मिक की दोनों की रीडिंग कर रही हूँ। और किंग ऑफ ऑटम का कार्ड आ रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको एक गिफ्टेड पर्सन समझते हैं। आप एक डेफिनेटली बहुत इमोशनल और गिफ्टेड पर्सन, आप कंपैशनेट बहुत हो, कैरिस्मेटिक हो, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप देखिए कैरिस्मेटिक। तो ये आपको ये सब चीज़ ये नज़रों से देखते हैं आपके पर्सन बेसिकली, मतलब ये सारी क्वालिटीज़ उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है। एक लॉयल पर्सन हो तो आप, और अपनी बातों को जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो या बोलते हो, वो उन पर बहुत ज़्यादा असर करती है, समझ रहे हो। इसलिए वो ज़्यादा आपसे बात नहीं करते, उनको लगता है कि आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, या उनके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा बात नहीं करने देते कि उनको पता है कि ये पर्सन इनको इन्फ्लुएंस कर देगा, इसलिए वो आपसे बातचीत करने से कम्प्लीटली रोकते हैं, क्योंकि आप सच बात बोलते हो, आपका बोलने का तरीका राइट है, समझाने का तरीका सही है, लेकिन वो डरते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि उनका फियर फैक्टर वर्क नहीं हो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है, और ये जिस तरह की ब्राउन एनर्जीज़ है, मुझे लग रहा है डेफिनेटली वर्क होगा इसमें। और इसमें इनका थर्ड आई चक्र भी, ब्लू एनर्जी भी है, थ्रोट चक्र भी है, हार्ट चक्र भी है, तो काफ़ी चीज़ें है। देखिए इसमें येलो नहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है कहीं पे भी येलो नहीं आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी उनमें थोड़ा वो जो करेज चाहिए ना, वो करेज नहीं आ पाया है। अब ये कार्मिक्स के लिए देख लेते हैं। कार्मिक के लिए उन्होंने क्या, ड्रीमर, कार्मिकों को पता है कि एक ये ड्रीमर टाइप के पर्सन है, मतलब जिनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है, उन्होंने उनको चूज़ किया बेसिकली। ये दिख रहे हैं, ये घर दिख रहा है आपको, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए उन्होंने उनको एक रास्ता समझा, ऐसे बोलूँगी। उनको ऐसा लगता है कि कार्मिक ने उनको ये समझा, समझ रहे हो, तो उनको कार्मिक की रियल ट्रुथ समझ में आ रही है। और ये वो अभी क्या, उनको कार्मिक की लाइफ से वो धीरे धीरे जा रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हो। एक यहाँ पे देखो इंसान एक लेके रखा है, लेकिन यहाँ पे एक बल्ब है साथ में, दिख रहा है आपको बल्ब साथ में, तो वो अभी अकेले जा रहे हैं इस बोट पे। इस बोट पे कोई भी नहीं दिख रहा आपको, दिख रहा है कि कोई साथ में है या कुछ नहीं। ये पर्सन इस रास्ते से निकल रहा है बाहर, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको इस कार्मिक के रास्ते नहीं जाना है, इस कार्मिक के घर नहीं जाना है। अभी वो अपना जो है ना, पॉजिटिव चेंजेस आर ऑन देयर वे, वो अपना रास्ता बदल रहे बेसिकली, क्योंकि उनको उनके ड्रीम्स समझ में आ गए। कार्मिक के ड्रीम्स क्या है, या उनके पेरेंट्स भी है, तो उनको लग रहा है उनके पेरेंट्स उनको खाली उनके ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए आपके पास आने से रोक रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो अपने पेरेंट्स के लिए भी इस तरह से सोच रहे कि यार ये सिर्फ मेरा फ़ायदा ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो रही बेसिकली थर्ड पार्टी के लिए, बिकॉज ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि किसने मेरे लिए क्या ज़्यादा किया, मेरे पेरेंट्स ने ज़्यादा किया, या थर्ड पार्टी ने मेरे लिए किया, या आपने क्या ज़्यादा किया। या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मैं बता रही हूँ, मतलब उनके लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग बिफोर टेकिंग एक्शन। ये एक्शन लेने से पहले सब चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि कौन कैसा है, क्या है, किसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान समझने लगता है चीज़ें, तो सब चीज़ समझना चाहता है, क्लैरिटी लाना चाहता है अपने दिमाग में। तो ये चीज़ उनके साथ में हो रही है। और वो भी थर्ड पार्टी जो भी है, उनके साथ में एक सेपरेशन मूड में आने चाहते हैं, क्योंकि मून कभी भी एक सेपरेशन का कार्ड होता है, डिले का कार्ड होता है। तो एक फियर का कार्ड भी होता है, एक इल्यूजन का कार्ड भी होता है। जो चीज़ें छुपी हुई होती है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। मतलब हो सकता है उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हो थर्ड पार्टी के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, या उनके मोटिव्स के बारे में, या उनके पेरेंट्स के मोटिव क्या है, या उनके थर्ड पार्टी का मोटिव क्या है। वो कभी भी उनको रॉन्ग नहीं समझते थे, क्योंकि जब डीएम अनअवेकन होते हैं तो वो कभी भी थर्ड पार्टी को या उनके पेरेंट्स को या थर्ड पार्टी को रॉन्ग नहीं समझते, समझ रहे हो, वो उनको राइट ही समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनका चेहरा उनके सामने आने लगे, इल्यूजन्स उतरने लग जाते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि ये पर्सन कैसा है। और डीएम कभी भी हाफ अवेकन, मतलब हाफ अवेकन होते वापस आ रहे जा रहे, तो अभी भी कहीं ना कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि फुली अवेकन है या अवेकन की प्रोसेस में, क्योंकि
जब डीएम अवेकन होना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या आपको अवॉइड नहीं करते, वो आते हैं लेकिन आपसे बातचीत अच्छे से ही करेंगे वो। लेकिन जब ऐसे प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हैं, बात करके चले जा रहे हैं, तो वापस से ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये पर्सन अवेकन नहीं है। बिलीव मी, पर्सन अवेकन होता है तो उनको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आना शुरू हो जाती है, आपकी रियलिटी उनको दिखने लग जाती है, वो आपको हर्ट नहीं करते हैं उस वक्त, समझ रहे हो। तो वो आपके खाली उससे जब आ रहे हैं सिर्फ आपसे एनर्जी लेके चले जा रहे हैं, वो अनअवेकन स्टेज में है, वो अवेकन स्टेज में नहीं है। जिससे मुझे क्वेश्चन पूछा है किसी ने, तो मैं उनको बता देती हूँ, आपके पर्सन अवेकन होंगे तो आपको हर्ट नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाएंगे, भले ही बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें साथ में एक साथ में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, या आपको क्लैरिटी से बोलेंगे मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये आपको ना ऐसा बोलेंगे, ऐसा डिसरिस्पेक्टफुली भाग नहीं जाएंगे आपके में, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे फिर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, समझ रहे हो आप। तो ये थर्ड पार्टी के साथ में उनके इल्यूजन्स थे जो टूट रहे हैं, उनके जो माइंड में उनके लिए जो एक इमेज था, जो वो ड्रीम्स उन्होंने भी देख लिए थे थर्ड पार्टी के लिए, तो वो भी उनके टूट रहे बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगी। और ये 3 ऑफ समर का कार्ड उनको पता है कि थर्ड पार्टी के साथ में सिर्फ वो पार्टी शार्टी इंजॉयमेंट, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है बेसिकली, तो थर्ड पार्टी के में इंजॉयमेंट फन ये सब चीज़ का था, तो उनको लग रहा है कि हाँ कि ये चीज़ राइट नहीं थी, और वो जो उनके साथ में सपोज थर्ड पार्टी के साथ में शादी का सोच रहे थे तो वो भी राइट नहीं थी, या उनके साथ में ये चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, या इतने सारे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में नहीं जाने चाहिए थे, या अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए थी, खाली पेरेंट्स के सुन के उनके साथ में सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, घर में पार्टी शार्टी कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रही कि वो रॉन्ग थे बेसिकली, रॉन्ग, समझ रहे हो। उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने वाली है अभी, ऐसा नहीं दिखाई देगी अभी। ये पर्सन देखो, इसमें 2 पर्सन दिखाई दे रहा है, एक आमने सामने देख रहे, तो थर्ड पार्टी को मुझे लग रहा है कि बिहाइंड द सीन्स शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो थर्ड पार्टी से डेफिनेटली डिस्कस कर रहे हैं कि ये ना वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या वो राइट है, क्या रॉन्ग है। काफ़ी मुझे लगता है ऐसे बोलते हैं ना, एक तरह से कन्फ्रंटेशन ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना, तो वो अपने शैडो साइड के बारे में बात करें, उनके शैडो साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी के साथ में हो रहा है, या थर्ड पार्टी से बात करके उनके मोटिव्स और क्लियरली जानना चाहते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लगती है, समझ रहे हो। तो ये चल रहा है पर्सन का आपका थर्ड पार्टी और आपके बारे में सोचने का तरीका, समझ रहे हो। आपके साथ में अभी आपके साथ में कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो आपके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। अगर उनके साथ में बातचीत है थर्ड पार्टी के साथ में, इसलिए उनके बारे में एक्शंस के कार्ड ज़्यादा दिखाई दिए, समझ रहे हो आप। और उनके देखना चाह रहे हैं कि आपके क्या सोच रहे भी और देख रहे हैं। वो सोलमेट्स का कार्ड आ रहा है इसमें बेसिकली, तो इसमें समझ नहीं आ रहा है ये पर्सन कि मेरा ट्रू सोलमेट कौन है। तो सोलमेट की रिकग्निशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सोलमेट की ट्रू सोलमेट नहीं समझ नहीं आता ना, इंसान कार्मिक्स को कभी कभी अपना सोलमेट समझ लेता है, या उसको वो अपना बहुत लाइफ टाइम पार्टनर समझ लेता है, तो उनको सोलमेट का मीनिंग समझ नहीं आने दो। सोलमेट, व्हाट इज़ सोलमेट, समझ रहे हो। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, या आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो उनको एनर्जी मिल जाती है उस तरह की। तो आप थोड़ा अपना एनर्जी कम सोचिए उनके बारे में, तो वो उनको एनर्जी इतना मत दीजिए बेसिकली, क्योंकि वो अपने आप को एम्परर समझने लग जाते हैं, एम्प्रेस समझने लग जाती है, तो थोड़ा एनर्जी कम दीजिए पर्सन को। रीजनरेशन का कार्ड आ रहा है, तो रीजनरेशन मतलब ये पर्सन आपके इतने सोच रहे हैं रीजनरेट करने का, ये रिलेशनशिप को रीजनरेट करना चाहते हैं, ये उनके दिमाग में सोच चल रही है आपके लिए। और एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो कुछ हो सकता है कुछ गिफ्ट भी प्लान कर रहे हो आपको देने के लिए, या वो कोई जाते होंगे गिफ्ट्स की शॉप्स में या कहीं पे, तो वो सोचते होंगे कि ये गिफ्ट मुझे आपको देना है, या ये गिफ्ट आपके लिए लेना है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही है, या कुछ आप लोगों के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज हुए थे, तो वो गिफ्ट्स वो अभी अडोर कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो गिफ्ट्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कुछ आइस पे लगा के रखा है, तो कुछ आइस से रिलेटेड कुछ ग्लेज वगैरह आपने दिया हो, या आपने कुछ वॉच दी हो हाथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ भी समथिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ऐसा कुछ दिया हो, समझ, तो वो उनको बहुत, या पिंक कलर में कुछ दिया हो, तो ऐसे वो उनको वो चीज़ बहुत याद आ रही है, या कुछ सॉफ्ट आई आपने दिया उनको, तो वो चीज़ वो देख रहे हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है। वो गिफ्ट उनको बहुत याद आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। उनको अभी समझ में आ रहा है कि आपके थर्ड पार्टी को लेके कि नो पीस लाइक होम, तो उनको समझ में आ रहा है होम मेरा कहाँ है, यहाँ पे मुझे पीस मिलती है, या मुझे होम जैसा फील होता है क्या। यही चीज़ आपके पर्सन को समझाई जा रही है थर्ड पार्टी के रिलेटेड, या उनके घर में अगर सपोज़ कुछ भी बातचीत है, तो वो हो सकता है कि पीसफुल सिचुएशन रखने के लिए घर में पहले आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, या
नो पीस लाइक होम, समझ रहे हो? तो वो पीस को भंग नहीं करना चाहते थे घर में, फैमिली में, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ रहे थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि तो घर में भी पीसफुल सिचुएशन फिर भी बनाए रखना चाहते हैं अभी भी। ऐसा नहीं है वो घर में कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से कन्फ्रंट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो वो झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा नहीं, वो सब चीज़ पीसफुली हैंडल कर रहे हैं। हायर पावर, क्योंकि एक हायर पावर डेफिनेटली आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पावर में आ रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी जैसे जैसे असेंड हो रहे हैं, उनकी पावर उनके अंदर आ रहा है, समझ लो। और एक लॉयल हार्ट ढूंढ रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को भी बोल रहे होंगे कि मुझे एक लॉयल हार्ट चाहिए, एक लॉयल पर्सन चाहिए, या थर्ड पार्टी को लॉयल्टी टेस्ट उनका चालू होगा थर्ड पार्टी का, तो भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें लॉयल हार्ट का कार्ड है। तो हो सकता है कि पहले उनको लग रहा थर्ड पार्टी मेरे लिए बहुत लॉयल है, ये मेरे लिए होम लाइक सिचुएशन है, ऐसा कुछ उनको लगा होगा, मैं नहीं बोलती कि नहीं लगा होगा, हो सकता है उनको लगा होगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम लोग को नहीं, क्योंकि ये पर्सन की फीलिंग थी पहले थर्ड पार्टी के इस तरह की, ऐसा नहीं कि नहीं थी। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको क्लैरिफाई करते हैं कि उनकी और सिचुएशन क्या है। पहले मैं थर्ड पार्टीज़ के कार्ड पढ़ती हूँ। हाँ देखो, कार्ड आ गया ना, बहुत अच्छा है कार्ड आ गया। हम जब स्पीड से आंसर मांगते हैं ना, तो बहुत अच्छे से मिलती है। देखो हैप्पी सक्सेस का कार्ड आ रहा है, 2 कार्ड्स खुले, तो हैप्पी सक्सेस उनको पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा आपको छोड़ने के बाद में, और अभी वो हैप्पी सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, समझ रहे हो? वो एक चीज़ हो सकती है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी सक्सेस कहाँ है, ये चीज़ हो सकता है। देखो मैं थर्ड पार्टी का पहले कार्ड रीड करना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी का हमने देखा था, उन्होंने पहले थर्ड पार्टी को होम जैसा फील कर रहे थे, या उनको लॉयल हार्ट है ऐसा समझ रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं ये, तो उनके लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स से अच्छा मेरे लिए कौन सोचेगा, वो मेरे लिए पीस चाहते हैं, या हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरे लिए जितने लॉयल मेरे पेरेंट्स हैं शायद कोई नहीं हो सकता, ये चीज़ भी वो शायद सोच रहे होंगे। लेकिन अभी उनका कार्ड थर्ड पार्टी के लिए क्या रहा है, लेटिंग गो का कार्ड आ रहा है, कि उनको थर्ड पार्टी को जो भी सिचुएशन में पेरेंट्स हो या थर्ड पार्टी हो, स्पाउस हो, कोई भी, तो उनको लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको लेटिंग गो का कार्ड है, तो उनको लेट गो करना पड़ेगा इस सिचुएशन, क्योंकि वो बिगेस्ट टीचर उनके रह चुके, क्योंकि ये जो पेरेंट्स थे उनके, या पेरेंट्स हैं उनके, या थर्ड पार्टी है, वो उनके बिगेस्ट टीचर है, मतलब कार्मिक्स हैं, उनको बहुत बड़े लेसन सिखाए उन्होंने, जो शायद किसी ने नहीं सिखाए, कि उनके पास रहकर ही उन्होंने समझा कि ये सिर्फ मेरे मतलब के लिए थे, ये सिर्फ मेरी फ़ायदा उठाना चाहते थे, मुझे वो जो चाहिए मेरी खुशी उन्होंने कभी मुझे दी नहीं, मैं उनकी खुशी के लिए वर्क कर रहा था, मैं अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए वर्क कर रहा था, मैं थर्ड पार्टी की सिचुएशंस की खुशी के लिए वर्क कर रहा था, उनको हैप्पी कर रहा था, गिफ्ट दे रहा था, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे रहा था। लेकिन थर्ड पार्टी और उनके पेरेंट्स ने क्या दिया उनको, उनकी खुशी के लिए कभी क्या सोचा उनके पेरेंट्स ने, क्या कभी उनकी खुशी के लिए थर्ड पार्टी ने सोचा, उनको क्या पसंद है, उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो चीज़ उनको ये टीचर उनको सिखा रहे हैं, उनके थर्ड पार्टी सिचुएशंस। और बिहाइंड अ मास्क, उनके मास्क उतर रहे हैं थर्ड पार्टी के, बहुत ही क्लियर आंसर है, बहुत ही। तो उनको मास्क उनके समझ में आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स के भी मास्क समझ में आ रहे हैं, कि वो भी उनसे कुछ फ़ायदा चाहते हैं, इसलिए उनके साथ में है। और प्लस ये माइलस्टोन का कार्ड भी आ रहा है, तो आप उनके एक ट्रॉफी हो, मतलब उनको समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने समझी ही नहीं कभी, कि ये मेरा एक्चुअल तोहफ़ा, एक्चुअल गिफ्ट, एक्चुअल बोलते हैं ना मेरी विक्ट्री आपके पास है, तो वो चीज़ वो समझ रहे हो। स्टेटस को समझ रहे हैं, इंक्रीज़ होगा, आपसे शादी करके उनका स्टेटस ख़राब नहीं होगा, आपसे शादी करके उनका स्टेटस बढ़ेगा ही, और वह मतलब उनकी लाइफ में एक स्टेटस उनका खुद का इम्प्रूव होगा। इंसान का पर्सनल स्टेटस होता है कि नहीं होता है, खाली समाज को दिखाने के लिए सब कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप वो ट्रॉफी हो जिसको पाने के बाद में इनकी लाइफ का स्टेटस बढ़ेगा, इनकी एक थिंकिंग का स्टेटस बढ़ेगा, इनकी स्पिरिचुअलिटी का स्टेटस बढ़ेगा, इनकी एक सोच का स्टेटस बढ़ेगा, और उनको समाज में भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि समाज वाले भी बोलेंगे किस पर्सन से आपने शादी की, समाज वाले भी बोलेंगे कि, या दुनिया भी बोलेगी कि बहुत अच्छा पर्सन से आपने शादी की, क्यों इतने टाइम तक आपने शादी नहीं की इस पर्सन से, क्योंकि ना जो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रही है। जो पहले आपको डिक्रीजिंग वैल्यू में समझ रहे थे, या स्टेटस को वजह से रिजेक्ट कर रहे थे, आप समझ रहे हैं कि आपका स्टेटस उनके एकदम अच्छे लायक है, ऐसा नहीं कि लायक नहीं है, ये चीज़ समझ रहे हैं। चाहे कोई भी कास्ट के आप हो, तो भी वो आप उनके लायक हो। फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।